T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट होते होते रह गया। ये कहें कि इंग्लैंड के लिए बारिश शायद रहमत बनकर बरसी है। जिस तरह से स्कॉटलैंड ने बैटिंग की और एक विकेट भी नहीं गिरी, 90 स्कोर किया 10 ओवर्स में। टारगेट 100 से ऊपर था, 109 के करीब था और इंग्लैंड के लिए 10 ओवर्स में ये खासा मुश्किल हो सकता था। बारिश हुई, मैच को ख़त्म कर दिया गया, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। ये पहला अपसेट अगर हो जाता तो सबके लिए ख़तरे की घंटी बज सकती थी। जो कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम है वो फंस रही थी। लेकिन आज भारत अपनी वर्ल्ड कप यात्रा का आगाज़ करने जा रहा है और भारत का मैच आयरलैंड के साथ है। आयरलैंड को इतना लाइट नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीरीज़ के अंदर कारकर्दगी दिखाई है, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, और फिर ये पिचेस सबके लिए नई हैं। फिर न्यूयॉर्क में ये मैच होना है। न्यूयॉर्क के हम मैचेस की बात करें तो हमने पहला मैच जो न्यूयॉर्क में देखा वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का देखा था। श्रीलंका सिर्फ 77 रन 77 के स्कोर पर आउट हो गई थी और साउथ अफ्रीका भी कोई आसानी से ये मैच जीतने की तरफ नहीं बढ़ रहा था। उन्होंने भी 80 स्कोर किया, 4 विकेटें गिर गई थी और 16.2 ओवर 16.2 ओवर्स उन्होंने खेले ये स्कोर करने के लिए। तो इस पिच को इतना आसान नहीं समझा जा सकता है। लेकिन भारत आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी, मुश्किल भी हो सकती है भारत के लिए। इतना आसान नहीं होगा कि ये कहा जाए कि बहुत ही आसानी से शायद जीत जाए। लेकिन आयरलैंड भी यहाँ पर थोड़ा सा मैच के अंदर आकर मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन भारत को आज फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के साथ जो मैच है वो भी इसी पिच पे होगा, इसी ग्राउंड पे होगा, जिससे भारत को इस पिच को समझने की, इस ग्राउंड को समझने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। और पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल के डलास से यूएसए के ख़िलाफ़ खेल के यहाँ पर आ रही होगी टीम, तो उनके लिए एक नई पिच होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत का मवाजना कर लिया जाए तो ये देखा जा रहा है कि अगर जिस तरह से पिच ये थी, ऑस्ट्रेलिया से ये पिच आई है जी और ये वहाँ पर फिक्स की गई है, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच जैसे मामला हुए, तो फिर ये लगता है कि शाहीन का अगर स्विंग जल्दी हो गया, आमिर भी वहाँ से बॉल कर रहे हुए और नसीम शाह का भी स्विंग हो रहा हुआ, पीछे उनके पास अगर हारिस रऊफ हैं, तो एक तगड़ी बॉलिंग के सामने भारतीय जो बैटिंग लाइन है, अगर ऊपर से 2-3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं तो मैच बड़ा मुश्किल भी हो सकता है भारत के लिए। क्योंकि पिच की समझ नहीं आ रही है और जैसी ये पिच थी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इस पिच पे पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ से जो लोग हैं, जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो इस मैच को अच्छा और मुकम्मल देखना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं देखना चाहते कि जी पाकिस्तान 40 पर आउट हो गई और इंडिया ने आराम से 141 स्कोर कर लिया और मैच खत्म हो गया। ऐसा दोनों साइड नहीं चाहती। पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता कि भारत सिर्फ 50 स्कोर पे आउट हो जाए और आराम से बाबर आजम और रिजवान ये स्कोर पूरा कर लें। वो चाहते हैं कि एक अच्छा मैच हो, दोनों तरफ से एक अच्छी बारी खेली जाए, अच्छा टारगेट हो और मैच क्लोज जाए और फिर मज़ा आएगा मैच का। दोनों साइड्स ये नहीं चाहती कि जी वन साइडेड मैच हो जाए और वन साइडेड मैच के बाद बिल्कुल खेल का मज़ा ना आए। चलें, जीत का मज़ा तो आता ही है दोनों साइड्स को, लेकिन खेल का मज़ा नहीं आएगा। आज भारत के उधर मैच खेलने के बाद थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के साथ जो हुआ वो एक दिन की बात थी या फिर तमाम मैचेस उसी तरह से यहाँ पर होंगे। तो आज भारत जिस वक्त मैदान में उतर रही होगी तो भारत ने भी ये देखना है कि इसी पिच पर हमने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है। और फिर ये मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा उसके लिए एक तो तैयारी होगी, दूसरा टीम कॉम्बिनेशन भी अच्छी तरह से पाकिस्तान से पहले भारत को करने के लिए, ट्राई करने के लिए, देखने के लिए कि ये प्लेयर्स इस पिच पर कैसे चलेंगे, एक मौका है। लेकिन टीम वही उतारी जाएगी जो पाकिस्तान के खिलाफ उतारी जाने का सोचा जा रहा है। अगर कोई बहुत बड़ी इस तरह की गलती नहीं हो जाती या कोई एक बहुत ही बुरा प्लेयर खेलता है तो फिर शायद पाकिस्तान के खिलाफ टीम में कोई तब्दीली की जाए। अदरवाइज आज वही टीम खिलाए जाने का इम्कान है भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही होगी। अभी तक की अगर हम बात करें तो ये कोई बहुत हाई स्कोरिंग T20 वर्ल्ड कप नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अभी बड़ी टीम्स उस तरह से खेली भी नहीं है, पर पिच
जिस तरह से नज़र आ रही थी। आप पहला मैच देखें तो पहले मैच में ही एक अच्छा स्कोर हुआ, या फिर अफगानिस्तान ने बाद में 183 स्कोर किया है, लेकिन वो किया उन्होंने युगांडा के खिलाफ है। पहला मैच जो कनाडा और यूएसए का हुआ वो बड़ा स्कोर था, 194 किया कनाडा ने और 197 3 विकेटों के नुकसान पर यूएसए ने कर लिया। यूएसए ने बड़ी बेहतरीन गेम खेली है और भारत और पाकिस्तान के लिए शायद इतना आसान हरीफ या ओपोनेंट ये साबित नहीं होगी। और 9 मुल्कों से खिलाड़ी थे जो यूएसए की टीम के लिए खेल रहे थे। बेहतरीन बड़ी अच्छी बल्लेबाजी यूएसए की तरफ से की गई। यहाँ बॉलिंग वीक थी, बॉलिंग का फ़ायदा बड़ी टीम्स शायद उठाएं और उठाने में अगर कामयाब हो गई तो एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं उस दिन के पिच के मुताबिक, जब इन दोनों टीमों का यूएसए के साथ मुकाबला हो रहा होगा। फिर वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, देखें वेस्ट इंडीज़ ने भी एक छोटी टीम के खिलाफ 137 रन का सिर्फ टारगेट था, वो भी 5 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर्स में पूरा किया है, यानी सिर्फ 6 गेंदें रह गई थी और 137 रन का जो टारगेट है वो वेस्ट इंडीज़ पूरा करने में कामयाब हुई। फिर ओमान और नामीबिया का मैच हुआ जो 109 दोनों ने किया, वो भी देखें कोई बड़ा टोटल नहीं था, सुपर ओवर पर नामीबिया की टीम जीत गई। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका लो स्कोरिंग मैच था। अफगानिस्तान और युगांडा का जो मैच हुआ उसमें अफगानिस्तान ने एक अच्छा स्कोर किया, 183 रन स्कोर किया, लेकिन हरीफ टीम को अगर देखा जाए, मद्दे मुकाबिल जो टीम थी उसको देखा जाए, उसके बाद ये लगता है कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि शायद यही होगा वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि टीम ऐसी नहीं थी। और युगांडा को आप देख लें तो वो 58 पर आउट हो गए, 58 रन स्कोर किया। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का जो मैच था, यहीं पर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी होना है ब्रिज टाउन में, जहां कल ये मैच हो रहा था। यहाँ पर स्कॉटलैंड ने 10 ओवर्स में 90 स्कोर किया और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। तो फाइनल जिस ग्राउंड पर है वहाँ पर स्कोर होने के चांसेस भी हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। चांसेस मिल रहे थे और कैचेस आ रहे थे। एक विकेट वुड ने ली, वो 9 बॉल हो गई, वहाँ से भी फ़र्क पड़ता है। नेपाल और नीदरलैंड्स का अभी तक मैच हुआ है, वो भी देख लें, 106 स्कोर और 109 स्कोर है। ये खैर डलास में ही हुआ है जहाँ पे कनाडा का और यूएसए का मैच हुआ था, वो हाई स्कोरिंग मैच था, ये बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हुआ। तो मिला जुला सा भी हम रद्द-ए-अमल गए इस पे दें तो वो समझ नहीं आती है। लो स्कोरिंग लग रहा है और लो स्कोरिंग का अल्टीमेटली फ़ायदा एक जोड़ी को बहुत होता है, वो ये है कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त होता है जब आपकी जो है एवरेज वो आपने या स्ट्राइक रेट आपने रखना है 7 के करीब, तो वो दोनों 7 को मेंटेन कर लेते हैं। तो 7-8 के करीब अगर टारगेट्स मिल रहे होंगे तो बाबर और रिजवान की जोड़ी बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगी। और भारत की तरफ से अगर देखें तो विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर दरमियान में लंबी इनिंग्स खेलनी है तो विराट कोहली खड़े रहेंगे, दूसरे ओवर से लेकर 20वें ओवर तक खड़े रह सकते हैं। तो भारत को आज अपनी स्ट्रेंथ आजमानी भी है और ये भी देखना है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से मैदान में उतरना है। आज की तैयारी का फ़ायदा यकीनी तौर पर भारत को होगा पाकिस्तान के खिलाफ, और ये एक एज है जिसको लेकर भारतीय टीम अपनी वर्ल्ड कप यात्रा के आगाज़ के बाद जो भारत के खिलाफ पहला मैच, पाकिस्तान के खिलाफ उनका पहला मैच होगा, उसमें नज़र आ रहे होंगे। अगर ये देख लिया जाए कि क्या वैसे ही मैचेस होंगे जो आईपीएल के अंदर इतना स्कोर हो रहा था और भारत की जो खिलाड़ी हैं वो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस के बाद आ रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम इतनी देख लें चीज़ को कि भारत स्कोर कर लेता है 200 के करीब, तो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा कि, या बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो 200 रन्स का पहाड़ चेज़ कर लें। और अगर पाकिस्तान ने 140-50 किया तो फिर भी पाकिस्तान के लिए उसको डिफेंड करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आज का मैच न्यूयॉर्क के पिच सब कुछ क्लियर कर देगा कि अगले मैच में पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है और भारत का कॉम्बिनेशन क्या होगा। भारतीय टीम काफ़ी दिनों से वहाँ पर मौजूद है, वो उस वर्ल्ड कप में उस ग्राउंड में चक्कर भी लगा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा एज इस चीज़ का यकीनी तौर पर होगा। भारत का आयरलैंड से मुकाबला इतना सीधा मुकाबला नहीं है, इसकी तरफ नज़रें हैं, समझ लग जाएगी भारत और पाकिस्तान का मैच इस पिच पे कैसा होगा।